आप पॉलिटी के अच्छे छात्र रहे हैं और पॉलिटी में आपकी अच्छी पकड़ है। आजकल जो महिला आरक्षण की चर्चा हो रही है और कल यानी 19 सितंबर को जो बिल लोकसभा में लाया गया और आज 20 सितंबर को लोकसभा में पास भी हो गया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये महिला आरक्षण क्या है और यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। आपने सही सवाल किया है, जो कि आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। जैसा कि आपने पूछा कि महिला आरक्षण क्या है, तो नाम के अनुसार ही महिलाओं को दिए जाने वाला आरक्षण महिला आरक्षण है। और कल ही 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसी लोकसभा में पेश किया गया था और आज 20 सितंबर 2023 को यह लोकसभा में 454 मतों से पास भी हो गया। इसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक कहा गया है और सरकार ने इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा है, जो कि महिलाओं के आरक्षण के लिए है, 33% आरक्षण के लिए है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या संसद में बिल पारित होने से सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी यह लागू हो जाएगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि यह बिल जो लाया गया है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, यह लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं में भी लागू हो जाएगा। और जैसे ही यह नियम बन जाएगा, वैसे ही लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीट जो है वो आरक्षित हो जाएगी। साथ ही साथ दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की विधानसभाओं में भी यह आरक्षण जो है लागू हो जाएगा। अगला सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या यह आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषदों में भी लागू होगा? नहीं, जहाँ तक इस विधेयक में जो बात की गई है वह यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए है। यह आरक्षण जो है वह राज्यसभा और जो 6 विधान परिषद है उसमें लागू नहीं होगा। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या महिला आरक्षण आगामी 5 राज्यों के विधान चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू हो पाएगा? नहीं, देखिए, आपने यह एक जो एक मुद्दा बन सकता है कि क्या ये लागू हो सकता है, तो जो चुनाव होगा, जो 5 विधानसभा में चुनाव होने वाला है और अगला 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस पर इस बिल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस बिल में, इस विधेयक में एक चर्चा इस बात की गई है कि यह परिसीमन के बाद, और जैसा कि आप जानते हैं कि परिसीमन जो है प्रत्येक सेंसस के बाद होता है, यानी जनगणना के बाद, और 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है कोविड के कारण, और 2026 तक जो है वह परिसीमन भी नहीं हो पाएगा। तो अगर यह बिल पास हो गया राज्यसभा से भी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अगर बिल जो है नियम बन भी गया, जैसा कि बन ही जाएगा, तो भी यह 2026 के बाद के चुनाव में ही यह आरक्षण जो है वह लागू हो पाएगा। जैसा कि आज हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा कि यह आरक्षण जो है 2029 के चुनाव में लागू हो सकता है। फिलहाल इन सब चुनावों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो जैसा कि हम सबको पता है कि चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं, तो मेरा एक और सवाल है कि क्या महिला आरक्षण हमेशा के लिए रहेगा या फिर ये एक चुनावी छलावा बनकर रह जाएगा? वास्तव में यह प्रश्न जो है प्रत्येक महिलाओं को और प्रत्येक लोगों के मन में ये विराजमान होगा कि क्या यह सब दिन के लिए होगा, तो ऐसा नहीं है। इस बिल में यह चर्चा की गई है कि यह सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए है और 15 साल के बाद यह नियम जो है अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी आरक्षण जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी सरकार आएगी, अगर वह दूसरी सरकार 15 साल के बाद इस सरकार के बिल लाएगी और इस पर नियम बनाएगी, तभी यह आरक्षण लागू रहेगा। यानी अभी के बिल के अनुसार नियम लागू होने के बाद यह सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक जो है लागू रहेगा।
एक और प्रश्न जो कि मन में उठता है कि क्या SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? सच कहूँ तो यही एक विवाद का विषय रहा है हमेशा, जिसके कारण ये अभी तक पास भी नहीं हुआ था। लेकिन इस चर्चा के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि SC/ST के लिए कोई अलग से नहीं होगा 33% आरक्षण, बल्कि अभी जो उनके लिए सीट है, जो लोकसभा जैसे 543 में से जो उसके आरक्षित सीट है 131, उसका 33% जो कि 44 होता है, तो 44 सीट जो है वह उनके 100 SC/ST के 131 सीट में से सिर्फ 44 सीट जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। बाकी पर महिला पुरुष दोनों चुनाव लड़ पाएंगे। क्या OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? नहीं, इस विधेयक में OBC के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ ये बात कही गई है कि 33% का आरक्षण होगा और SC/ST को उसके अंदर से ही, अर्थात जो 131 सीट है 543 में से, उसी में से आरक्षण मिलेगा सिर्फ और SC/ST को। OBC के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अच्छा, जरा इस पे प्रकाश डालिए कि यह कैसे तय होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए? देखिए, आपने यह बहुत ही गंभीर सवाल किया है। यह सवाल तब भी उठा था जब राज्यसभा की सीट जो है वितरित हो रही थी प्रथम बार, और यह इस बार भी यह मुद्दा का विषय बनेगा। लेकिन इसके लिए एक ही उपाय है कि जिसको आप कह सकते हैं कि अचानक या रैंडमली किसी सीट को जो है आरक्षित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे रोटेशन के आधार पर उस सीट को वितरित किया जाएगा, लेकिन पहले जो है रैंडमली ही होगा। एक और प्रश्न जो चर्चा का विषय है कि क्या एक महिला एक से अधिक आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकती है? नहीं, देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियर ये बात कही गई है कि एक आरक्षित सीट से सिर्फ एक महिला जो है एक ही आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकती है। हाँ, ये बात है कि एक आरक्षित सीट से और दूसरे अनारक्षित सीट से वो चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या रिजर्वेशन लागू होने पर महिलाएं केवल आरक्षित सीटों से ही चुनाव लड़ पाएंगी? नहीं, देखिए, जो आरक्षित सीट है, जैसे कुल 543 लोकसभा की सीट है, तो अगर ये आरक्षण दिया जाएगा तो महिलाओं के लिए 181 सीट हो जाएगी, और 181 सीट में तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी। लेकिन इसके अलावा जो भी शेष सीट है उसमें महिला पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 181 जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। बाकी जो सीट है वो उसमें महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती है और पुरुष भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, 20 सितंबर को आज जब लोकसभा में इस बिल को बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिला और बहुत समर्थन के साथ ये बिल पास हुआ, तो ये पूछना चाहूँगी कि आखिर इतना समय क्यों लगा इस बिल को लाने में और लागू करने में? वास्तव में यह सवाल जो है एक गंभीर मुद्दा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल से, यूँ कहूँ तो मैं 27 साल से इस बिल पर चर्चा हो रही थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, लेकिन किसी न किसी कारणवश यह बिल जो है रुक जाता था और पास नहीं हो पाता था। इसका मेन मकसद यही था, इसके पीछे जो इशू बना हुआ था वो यह था कि यह 33% आरक्षण मिलने के बाद जो एलिट फैमिली है, सिर्फ उसी वर्ग के महिलाएं जो है वह चुनाव जीत पाएंगी। लेकिन SC/ST, पिछड़ा वर्ग, OBC वर्गों को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए यह विवाद का विषय बना हुआ था और यह अभी तक जो है पास भी नहीं हो पाया था, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, OBC वर्ग के नेता है, SC/ST वर्ग के नेता है, जनजातीय वर्ग के नेता है, उन सभी का यही कहना था कि यह बिल जो है, जो इसमें कि 33% आरक्षण की भी बात की गई है, यह लागू होने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो एलिट वर्ग है, जो बड़े परिवार है, जिसको हम मतलब एक समृद्ध परिवार कह सकते हैं, उसी से जो महिलाएं जो है चुनकर आएंगी, और जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, SC/ST, OBC वर्ग की महिलाएं, वह चुनाव लड़ करके नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसके लिए उसमें कोई आरक्षण की बात नहीं की गई है। इसलिए यह विवाद का विषय बना रहा और अभी तक यह जो है पास भी नहीं हो पाया था।
ओके, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे सभी सवालों को संक्षिप्त जी। तरीके से आपने उसका वर्णन किया, जिसके लिए आपका धन्यवाद। आई होप कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस विषय पे बहुत ही अच्छा ज्ञान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आगे भी हम नए मुद्दों को लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।